हम लोग जितना भी ग्रामीण था सभी भाग दौड़ से जहाँ तहाँ खिरे थे, मजदूर कर रहे थे, सब आए। इसके बाद हम लोग बिजली के तार से आग लगा है इसमें, और जो भी वस्तु था खाने पीने का सारा जल गया। ये इतने गरीब आदमी हैं कि इनके घर में खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं बचा है, तो अभी कुछ राशि और कुछ खाने पीने के सामान हम मुहैया करवाएंगे, देने का काम अभी करेंगे थोड़ा देर के अंदर। नमस्कार, मैं हूं दिलखुश जा, स्वागत करता हूं आप सभी का धराधर न्यूज चैनल पे। इस वक्त की एक बड़ी दुखद खबर आ रही है रानीगंज प्रखंड क्षेत्र के बोगलाहा पंचायत के वार्ड नंबर 5, जो कि नंगराही मैदान से कुछ ही दूर में ऋषिदेव टोला है। वहां पे आज दोपहर करीबन 1:30 पे बिजली से शॉर्ट सर्किट में 2 घर जलकर खाक हो गया। जैसा कि आप वीडियो में साफ देख रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन जो हैं रुपेश आपको तस्वीरें वीडियो क्लोज करके आपको दिखा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसमें घर में कि 2 से 3 चौकी, टेबल, कुर्सी, पलंग आदि चीज़ों जो पड़ा हुआ था। जैसा कि आप पीछे में देख रहे हैं, कई सारे बर्तन थे, धान देख रहे हैं कि अनाज जो घर में ज़रूरी चीज़ होती है हर एक आम इंसान का, वो ज़रूरी चीज़ पड़ा हुआ था, जिन्हें आप देख रहे हैं कि जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। कुछ बक्सा भी था, कुछ पेटियां भी था घर में, जिनमें कागजात होती है, कपड़ा होता है, सामान, यानी कि हर एक ज़रूरी चीज़ जो कि आम इंसान का होता है एक घर में कैद होता है। अचानक आज दोपहर, शुक्रवार के दोपहर, इन घरों में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगा और आग के लपेटें इतनी तेज थी कि एक घर के बाद एक घर और जला। लगातार 3 घर जले। जब तक ये ग्रामीण पहुंचते तब तक 3 घर आग के लपेटे में आ चुका था और इन तीनों घर जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, पीछे नार का पुआर रखा हुआ है, वो भी आग के लपेटे में आ चुका था। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों के मदद के बदौलत आग पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आग अब पूरी तरह से शांत हो चुका है और यहाँ के ग्रामीणों ने भरपूर सहयोग किया। इन जो घर में आग लगा, इन घरों में आकर ग्रामीणों ने उनका मदद किया और सभी ने जिस तरह से हुआ आग बुझाने में लोगों का मदद किया। आइए पीड़ित परिवार से हम जानते हैं उनका क्या कहना है, कहाँ थे वे जब घर में आग लगे, तो पीड़ित परिवार कहाँ थे, कुछ लोग वे भी है जो मदद किए हैं आग बुझाने में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ बिरंची ऋषि। आग कब लगा ये? आग लगभग 1:30 बजे लग चुका था। अच्छा, फिर आप लोग क्या किए? हम लोग जितना भी ग्रामीण था सभी भाग दौड़ से जहाँ तहाँ खिरे थे, मजदूर कर रहे थे, सब आए। इसके बाद हम लोग बिजली के तार से आग लगा है इसमें, और जो भी वस्तु था खाने पीने का सारा जल गया है। अच्छा, किनका घर था ये? ये था उपेंद्र ऋषि, पिता उपेंद्र ऋषि, बेटा टानू ऋषि का घर था, शिव कुमार। तो क्या आप जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है या बिजली से बार प्रखंड क्षेत्र के कई घरों में आग लगे हैं, क्या आप लोग निवेदन करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे? अपील तो आप जो देखते हुए इनका किया जाए, जैसे कि मान के चलिए बिजली का तार इधर उधर जो कच्ची फूस का घर है हम लोगों के पास, मान के चलिए उसका निर्णय जो करेगा बिजली वाले। जनप्रतिनिधि से मदद की उम्मीद है आप लोगों को? हाँ, जनप्रतिनिधि भी आके देखे, हमारा इंक्वायरी करे आकर के, और जो है वो भी सहयोग करे। आप लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कई लोगों का भीड़ है यहाँ पे। जो भी घर में ज़रूरी सामान था, जो वस्तु था, वो जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। लिहाजा यही हुआ कि जो ग्रामीण ने सहयोग किया, उनका बदौलत यही रहा कि 1 से 2 घर, 3 घर तक जैसे ही आग के लपेटे गए और आसानी से यहाँ पे आग पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया। आप कब देखे कि आग लगा हुआ है? मैं तभी रास्ते से जा रहा था थोड़ी देर पहले, लगभग 20 मिनट पहले। तो रास्ते से पब्लिक सब दौड़ते हुए आ रहे थे, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो बोले कि आग लगा है। तो कहाँ लगा है, तो मैंने बाइक रिटर्न किया, जस्ट उनको वहाँ पर बैठाया, बाइक पे आया, तो तब तक में 2 घर जल करके राख हो चुका था। तीसरे घर आग की लपेटे में थी। तब तक में सभी पब्लिक यहाँ पर जमा हो गए, क्योंकि यहाँ पर गाँव का भी किसान सब जितने भी हैं खेती भी चले जाते हैं, मजदूर चले जाते हैं। जब तक में एक घर में आग लगी, लोगों को खबर पहुंचेगा, तब तक में 2 घर जल कर राख हो चुकी थी। 2 घर जलने के बाद सारे पब्लिक इकट्ठा हुए, इसके बाद आग बुझाने में इन लोगों ने सफल हुए। आग कैसे लगा, इनकी जानकारी? इनका बाद में जानकारी जब मिला कि इस घर में जो परिवार था इसमें कोई नहीं था, सब खेत मजदूर अपना काम कर रहे थे, घर में था ही कोई नहीं, तो यहाँ पर आग लगी कैसे? तो फिर पता चला कि बिजली के शॉर्ट सर्किट होने के कारण हवा तेज चल रही थी, या चिड़िया उस पर बैठे, या कुछ ऐसा हुआ, उसके सर्किट के कारण फूस का घर है, कच्चा मकान है, उसमें आग लग गई। और ये लोग गरीब आदमी है, तो जैसा कि ग्रामीण कह रहे हैं, और ये
फूस के घरों में और ख़ासतौर पे बिजली के तार लंगे रहने के कारण कई सारे घर जले भी हैं और लिहाजा यही हुआ कि यहाँ भी ये हाल है। आइए पीड़ित परिवार के जो महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करते हैं, उनका क्या कहना है, किस तरह का देखिए सामान जो वस्तु है किस तरह से जला हुआ है, जैसा कि आप इन बक्से में देख रहे हैं। और इनका जो भी सामान ज़रूरी सामान था जो हर एक इंसान का घर में रखा हुआ था, चाहे कपड़ा हो, टेबल कुर्सी, अलना या अनाज हो, हर एक सामान इनका जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। की नाम भेल? पूजा देवी। की सब भेलै, केना आगि लागि गेलै? बाद में रहिए केना लागले नहीं लागले, लंगा तार रहे, तार से लागले, केना लागले, बिजली से लागले, की लागले नहीं लागले, हमरा आर के बाद में रहिए की पता छै। की सब घर में कौन सब घर सामान में ढेरी सामान रहे, कपड़ा बस्तर रहे, गहना जेवर रहे, खाना उना धान चाउर रहे, अब सब जर गेले। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे अचानक दोपहर में आग लगा और यहाँ पे कई सारे सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। अब हालांकि आग की खबर सुन के चैनल के माध्यम से हो या कोई न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो, सुनने के बाद यहाँ पे कुछ जनप्रतिनिधियाँ भी अब मौके पे पहुँच रहे हैं, मौके वारदात पे। और हम भी अपील करना चाहेंगे जो जनप्रतिनिधि से हो इन पीड़ित परिवार का कुछ मदद करे। एक जनप्रतिनिधि जो बोगलहा पंचायत में हाल ही में चुनाव हुआ, उनमें वे मुखिया पद के उम्मीदवार थे, उनकी मां उम्मीदवारी थी और लेकिन वो हार गए। फिर भी वो जनता के हर सुख दुख में खड़े होने के लिए मौके पे पहुंचते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की घटना हो बोगलहा पंचायत में, उनमें सबसे पहले नज़र आ जाते हैं, चाहे वो किसी पद पे हो या ना हो। क्या कहना चाहेंगे आप, कब पहुँचे यहाँ पे आप? अभी जस्ट मुझे पता चला कि बोगलहा पंचायत के वार्ड नंबर 5 में आग लग गई और बहुत दुखद घटना है। गरीब आदमी थे और इनके घर में यही तो घर था जिसमें रहने का, खाने का, पीने का, सोने का सारा सामान था। मुझे जैसे ही पता चला मैं भाग के आया आग के लपेटे में 1-2 घर जल गया और कहा जा रहा है बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगा। तो आप और हम लोग बिजली के लिए बराबर बोले हुए हैं, जई साहब को बोले हैं, एसडीओ साहब को बोले हुए हैं कि बिजली से बोगलहा पंचायत में लगातार कई घटना आ चुकी है और अभी तक वो लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। शायद लगता है कि बड़ा कदम उठाना पड़ेगा इसके लिए और हम लोग का मांग है कि पीड़ित आदमी को जो उचित हो सरकार से लड़ के मुआवजा दिलाने का काम करेंगे और जहां तक होगी सहयोग करेंगे। रहा सवाल चुनों की, आपने दिलखुश जी बोले, इसके लिए धन्यवाद। मैं समाज का नेता नहीं, मैं बेटा हूं, मैं बेटा के तौर पे काम करता हूं और जनता के हर दुख सुख में उसी तरह खड़ा रहता हूं जैसे पद पे रहता है आदमी और बगैर पद का रहता हूं। मैं 24 घंटा जनता के सेवा का काम करने का काम। ये इतने गरीब आदमी हैं कि इनके घर में खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं बचा है, तो अभी कुछ राशि और कुछ खाने पीने के सामान हम मुहैया करवाएंगे, देने का काम अभी करेंगे थोड़ा देर के अंदर। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक जनप्रतिनिधि नहीं भी होते हुए इतनी मदद कर रहे हैं पीड़ित परिवार का, तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन पीड़ित परिवारों को कुछ मुआवजा दिलाने के लिए यहाँ के जो पदाधिकारी है, रानीगंज के सीओ, उन तक सूचना हम पहुँचा देंगे खबर के माध्यम से, लेकिन आप भी कुछ उन तक अपनी बात पहुँचाइए और इन पीड़ित परिवारों को कुछ मदद करिए। सहयोगी रूपेश संग, दिलखुश झा, धराधर न्यूज़ चैनल, रानीगंज।